सभी मान्यवर मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जब कोई भी आत्मा मनुष्य देह धारण करती है तो मनुष्य देह धारण करने के बाद उसका लक्ष्य होता है कि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करे, जिसके लिए पंच महायज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को पंच महायज्ञ करना चाहिए, क्योंकि वेदों में पंच महायज्ञ का महत्व बहुत ही बल देकर बताया गया है। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या लाभ हैं। पंच महायज्ञ: नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 देव यज्ञ, नंबर 3 पितृयज्ञ, नंबर 4 बलि वैष्णदेव यज्ञ और नंबर 5 अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं, नित्य करने योग्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के क्या लाभ हैं, क्या क्या करना पड़ता है इनमें, जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, संध्या उपासना और योगा अभ्यास करना है। ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता की वृद्धि होती है। यह ब्रह्म यज्ञ हुआ। नंबर 2 देव यज्ञ। देव यज्ञ को अग्निहोत्र हवन यज्ञ भी कहते हैं। अग्निहोत्र से वायु विरष्टि, जल की शुद्धि होती है, इसलिए औषधियाँ शुद्ध होती हैं। शुद्ध वायु के कारण श्वास प्रक्रिया, खान पान से आरोग्यता मिलती है और यह हमारी बुद्धि, बल और पराक्रम को बढ़ाने में सहायक होता है। इसको देव यज्ञ इसलिए भी कहा जाता है कि यह वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है, इसलिए इसको देव यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है। नंबर 3 पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अर्थात जीवित माता पिता, वृद्ध देव जो विद्वान हैं और ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ज्ञानी जन और परम योगियों की सेवा करना, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होना और तर्पण करना, अर्थात उन्हें हर प्रकार की सुविधा देकर संतुष्ट व तृप्त रखना चाहिए। पितृयज्ञ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि माता पिता और ज्ञानी लोगों की सेवा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है, जिससे सत्य और असत्य का निर्णय करने का सामर्थ्य भी आ जाता है। सत्य को ग्रहण करके असत्य का त्याग कर देते हैं और सुखी जीवन बिता सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों को जो लालन पालन किया है और शिक्षा दी है, उनकी सेवा शुश्रूषा करके कृतज्ञता व्यक्त करें। यह हुआ पितृयज्ञ। नंबर 4 बलि वैष्णदेव यज्ञ। बलि वैष्णदेव यज्ञ गृहस्थी द्वारा प्राणी मात्र के जीवन की रक्षार्थ किए जाने वाले प्रयत्न का प्रतीक है। पशु पक्षी इत्यादि की योनियाँ भोग यानियाँ कहलाती हैं और इन पर दया करना बहुत बड़ा भारी पुण्य का काम है। विशेषता गृहस्थी का तो कर्तव्य है कि जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में मंत्रों से विधि पूर्वक होम नित्य करे। जिस प्रकार बड़े बड़े अपराधी के लिए भी जेल में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त जीवों की रक्षार्थ प्रयत्न सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य का कर्तव्य है। नंबर 5 अतिथि यज्ञ। अतिथि अर्थात जो धार्मिक, सत्योपदेशक, सबके उपकारक, पूर्ण विद्वान, सर्वत्र घूमने वाले सन्यासी हैं, उन्हें अतिथि कहा गया है। ऐसे अतिथि की सेवा करने का लाभ है कि हमें इनसे सत्संग करने का अवसर मिलता है, जिससे आत्मिक सुख और सहजता से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र से एक ही धर्म स्थिर रहता है। अतिथियों से ही संदेह निवृत्ति होती है,
कहा भी गया है कि संदेह छूटे बिना दृढ़ निश्चय नहीं होता और निश्चय के बिना सुख नहीं मिलता। सन्यासी सब देशों में घूमते हैं, सद्योपदेश करते हैं, जिससे पाखंड की वृद्धि नहीं होती है। इन नित्य कर्मों के फल ये हैं कि ज्ञान प्राप्ति से आत्मा की उन्नति और आरोग्यता होने से शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होती है। उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। इनको प्राप्त करने से मनुष्य सुख समृद्धि के अधिकारी बनते हैं और धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की सिद्धि कर लेने के बाद में मनुष्य जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है और वह लोक एवं परलोक दोनों में सुखी, संपन्न और आत्मा की श्रेष्ठता प्रबल हो जाती है। धन्यवाद।